तुम भी लड़ सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी सक्सेस हो सकते हो, तुम भी पास हो सकते हो। और मुझे लगता है कि ये भी पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है कि हमें ये विश्वास बना रहे कि यार मेरा भी हो जाएगा। तो हम हरिओम जी को और उनके साथी दोनों लोगों को चाहेंगे कि आएं और अपनी थोड़ी सी बात यहाँ पर, ये हमारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ बिहार की धरती में संस्कृत गंगा से अटूट मेहनत करके गए हैं, मतलब भयंकर मेहनत वाले ये लोग हैं। सर्वप्रथम गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों से नमस्कार। मेरा नाम हरिओम राय है और मैं मिर्जापुर जनपद से का रहने वाला हूं और मैं स्नातक और प्रास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद मैं नेट की तैयारी किया, नेट जेआरएफ इत्यादि की तैयारी किया, नेट हुए और टीजीटी पीजीटी इत्यादि यूपी का भी दिए। उसके बाद महत्वपूर्ण यह होता है कि सफलता से ज़्यादा असफलता जो होती है वो सीख देती है। जहाँ व्यक्ति असफल होता है वो सीख ज़्यादा देता है, तो वहाँ से हम सीखते रहते हैं। कुछ जहाँ पर त्रुटि होती है और उसको हम सीखते रहते हैं। तो हमारे भी जीवन में असफलताएं बहुत आई और जो सफलता होती है वो असफलता पहली सीढ़ी होती है। तो असफलता से हमको घबराना नहीं चाहिए। और एक संस्कृत में लाइन है कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, माने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य टूटने लगता है। हमारा भी टूट रहा था, लेकिन यही सब पंक्तियां जो है हमको मोटिवेट करती हैं, आत्मविश्वास बनाती हैं कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि परीक्षा टीजीटी का फार्म भरा गया, अब परीक्षा नहीं हो रही है। कब होगा परीक्षा? पीजीटी का परीक्षा कब होगा? क्या होगा? तो ये क्या रहता है कि धैर्य अंदर से टूटने लगता है, लेकिन यही चीज को बताना चाहिए। और दूसरी बात पंक्ति आती है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई है। उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, इच्छाओं से नहीं। ये बड़ी बात होती है। उसके बाद हम कहाँ पर मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज मायने रखता है। क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी होता है। और सफलता और असफलता में मैंने एक बार नोटिस किया, कई बार असफल हुए, तो उसमें हमने एक बात सीखा कि सफलता कठिन प्रश्नों के गलत करने से नहीं होता है, सरल प्रश्नों के गलत करने से होता है। वही से होता है कि मतलब कि व्यक्ति 1 2 3 4 प्रश्न क्या करते हैं, सरल गलती कर देते हैं, इसके वजह से माने दिक्कत होती है। और फिर हमारा ऐसे प्रयत्न करते हम संस्कृत गंगा में गए, गुरु जी के सानिध्य में आए और वहां पर हम लेखन कार्य किए और मैं फिर प्रूफ रीडिंग समझा। अब हमारे अभ्यास में आ गया है, कहीं भी हम अपना किताब भी देखता रहता हूं तो गलत रहता है तो पहचान लेता हूं कि यहाँ पर ये चीज गलत है, तो खोज करके देखना कि प्रवृत्ति जो हमारे अंदर आई वो संस्कृत गंगा से आई। माने खोजने की प्रवृत्ति, गुरुजी टास्क देते थे कि ये चीज देखिए कहाँ है, और फिर हम खोजते थे कि ये चीज कहाँ है, कोश से या कहीं से कुछ ढूंढते थे, फिर पता चलता था कि हम गलत। तो वहां से मैंने सीखा कि गलती कहाँ है, और वो सूक्ष्म का जो ज्ञान था वो बहुत जीवन में लाभकारी सिद्ध हुआ। और फिर मैं जो दिया वहां पर, तो हमारा लेक्चरर में माने वहां पर हमारा 11वीं रैंक था माने पीजीटी में। तो वहां पर इस समय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पलंगा पटना में मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। और अंतिम बात मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जीवन। सफलता और असफलता तो आती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां आएगा हूं तो बहुत विद्वान हो गया हूं और आप लोग वहां हैं तो विद्वान नहीं है, बल्कि आप वहां हैं, बहुत लोग हमसे, सभी लोग लगभग ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो ज्यादा जान रहे हैं। संयोग बसात तो सबका हो ही जाता है, आप लोगों का भी हो जाएगा। तो कभी धैर्य मत छोड़िएगा। और गुरुजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम इनके सानिध्य में आए। और
निश्चित ही मैं मुख से बयां नहीं कर सकता हूं कि मैं क्या क्या सीखा, क्योंकि ये मैं बता नहीं सकता हूं, अनुभव मैं कर सकता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। सर्वप्रथम सबको नमः संस्कृताय और गुरुजी के चरणों में नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश चौबे है। मैं भदोही जिले का निवासी हूं और सन 2 यूजी मैंने बीएचयू से किया 11 से 14 और पीजी भी मेरा कोरोना काल में 21 में कंप्लीट हुआ, वो भी बीएचयू से ही है। उसके पहले ही हम 9-10 मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े थे, 10 तक की पढ़ाई गांव में पढ़े थे। 11 और 12 कोई बनारस के साइड का होगा तो जानता होगा कि सीएचएस एक संस्था है बीएचयू की, तो वहां से 11-12 की पढ़ाई हुई। उसके बाद बीएचयू से यूजी, बीएचयू से पीजी, उसके बाद पढ़ने के क्रम में कोरोना आ गया, उसी में 21 वाली टीजीटी की परीक्षा हो गई। सोचे थे उसी समय हो जाए 21 में, लेकिन कुछ ही नंबरों से नहीं हो पाया। तो गुरुजी के सानिध्य में कोरोना के काल में ही आए, तो जब 21 वाली परीक्षा दिए, नहीं हुआ, कुछ नंबरों से रुक गया, तो लगा कि हमको जाना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए गुरुजी के। गुरुजी से पढ़ने के लिए मैं ऑफलाइन आया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पाया, क्योंकि कोरोना काल आ गया, गुरुजी को काम बंद करना पड़ा। कोरोना काल में ऑफलाइन नहीं चल पाया था। तो गुरुजी से संस्कृत गंगा में मेन ब्रांच जहाँ पे है वहां पे हम पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। तो पढ़ने के क्रम में गुरुजी जब लाइब्रेरी में बैठते थे तो बार बार आके प्रोत्साहित करते थे, पीछे से थपथपाते थे, बहुत पढ़ते हो, तुम्हारा होना तय है। तो वो जो निराशा वाला एक भाव था, 21 वाले में नहीं हुआ, DSSB में भी दिए थे, कुछ ही नंबरों से नहीं हुआ, KB में भी दिए थे, केंद्रीय विद्यालय में, रिटर्न भी नहीं हुआ, उसमें तो बहुत पीछे रह गए। उसके बाद यहाँ पे आया बिहार में आया, तो बिहार में तीनों में मेरा हुआ, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। 6 to 8 में हुआ था पटना में ही, और 9, 10 में हुआ था कटिहार में, 11, 12 भी पटना में हुआ है। इस समय मैं पटना में ही कार्यरत हूं प्रवक्ता के पद पर। और जो भी अभी सीख पाया हूं मैं अपने आप से, जो भी मैं संस्कृत के अलावा भी मैं और कोई विषय भी पढ़ता रहता हूं, जैसे भूगोल हो गया, तो गुरुजी करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूं। तो गुरुजी उस समय हमको याद है, गुरुजी आके हम हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि बाकी सब लोग तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो हैं संस्कृत से थोड़ा सा इतर होकर के भी पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको DSSB भी देना था और KB भी देना था, तो हमको लगता था थोड़ा सा ठीक है। गुरुजी बार बार प्रोत्साहित करते थे। तो यही भी तक कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी को और हरिओम जी को भी। हरिओम, यदि थोड़े दिन और रुकते तो आपको एक किताब दे के जाते, मेघदूतम, और उनका वो काम अभी बहुत सारे काम सब लोगों को मैं देता हूं जब भी साथ रहते हैं। बहुत सारी किताबों में आप उनको देख पाएंगे, पर उनको एक स्वतंत्र कार्य दिया गया था मेघदूतम का, जो उन्होंने काफी कुछ किया भी, लगभग 70% 80% का काम। वो जो 20% का कार्य बाकी है, वो अब शायद मेरे हिस्से में आए या हम ही को करना पड़े कभी, जब भी अवकाश मिलेगा। इन दोनों लोगों के लिए, जैसे अभी आप ये बता रहे थे रत्नेश जी, हम रत्नेश को पढ़ते देखते थे तो हमको घबराहट होने लगती थी। ये बस खाने और बाकी वाली क्रिया करने के लिए ही उठता रहा होगा, वरना कोई हो ना हो लाइब्रेरी में ये बंदा आपको जरूर मिलेगा। और सब चीजों में इसकी गति थी। संस्कृत गंगा है ही, वो तो पढ़ेंगे ही, पर बहुत सारा रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश, मैथ, ऐसी बहुत सारी चीजें रत्नेश हमेशा पढ़ते रहते थे। इनका एक पक्का साथी था जो दीपू, वो अभी किन्हीं कारणों से रह गया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों की जोड़ी हीरा मोती जैसी थी, मतलब एक है तो मतलब दूसरा होगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना एक दुर्गुण इसमें था कि बहुत जल्दी घबराता बहुत था। गुरुजी मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा, मुझे लगता होगा नहीं। अब इसकी पढ़ाई देख के हमें लगता था कि यार इसका तो पक्का होगा। ये पढ़ता ही इतना था कि भाई आप बिहार में, फिर देखिए बताए ही कि 6 से 8 में भी हुआ, 9 से 10 में भी हुआ, 11 से 12 में भी हुआ। और बाकी जो इनका रिजल्ट था, माने जो 19 वाले में, 21 वाले में, इनमें जिनमें नहीं हुआ था, उनमें भी बहुत थोड़े थोड़े नंबर से नहीं हुआ था। तो वो पता चल जाता ना, होनहार बिनवार के होत चीतने पात। तो हम लोगों की नज़र तो उस जौहरी की नज़र है कि भाई साहब तुम्हारी दिनचर्या देख के, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई देख के, तुम्हारा डेडिकेशन देख के,
और कहाँ का फॉर्म भरे हो, वहाँ पर किस प्रकार के लड़के हैं, कैसा पेपर आता है, कैसा डेडिकेशन है, उससे पता चल जाता है कि यार इनका तो होगा ही। बाकी किसी को पता था कि नहीं पता था, लेकिन हमें अपने संस्कृत गंगा की जो टीम थी और जिन लोगों ने फॉर्म भरा था 2 में, तो ऐसे ऐसे लोग, वो वीरेंद्र और डीके भैया को भी कभी ले आइए, बस इन्हीं दोनों लोगों के लिए हमें डर लगता था। तो जब वो भी हो गए तो फिर लगा कि अब शायद कोई ना बचे। और साहब भैया, हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे कभी कभी, साहब भैया भी कहते सर इनका कैसे होगा, इनका कैसे होगा। लेकिन वो दोनों लोग इतना समर्पण और इतना भाव संस्कृत के प्रति और संस्कृत गंगा के प्रति और उस कार्य के प्रति, शायद भगवान मेरिटिया वहीं तक आई थी जहां तक डीके बीके को होना था। आखिरी उनका उतना ही नंबर था और उतने में हुआ, उसके बाद मेरिट खत्म। अब मैंने दोनों बातें बताई कि वो लास्ट मेरिट में है, बाकी जो हाई मेरिट के लोग थे उनको हो सकता है बिहार में दूर मिला हो, पर ऐसे ऐसे लोगों को एकदम बिहार के नजदीक मिला, अपने यूपी, अपने घर के अगल बगल मिला है। इन सब चीजों में मुझे लगता है कि भगवान की भी बड़ी इच्छा होती है, आपका भाग्य बहुत साथ देता है, आपके कर्म बहुत साथ देते हैं। जब आप संस्कृत या किसी के भी प्रति समर्पित भाव से रहते हैं तो फिर भगवान आपका भरण पोषण करता है। ये कहानियां ये इन लोगों का आकर के आपके सामने बताने के पीछे का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ये जान पाएं कि हमारे ही आपकी तरह ये पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे आपकी तरह ही संघर्षशील लोग हैं, हमारे आप जैसे ही दिखने वाले लोग हैं, हमारे आप जैसे ही घर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो यदि ये सक्सेस हो सकते हैं और वक्त इनका साथ दे सकता है और ये आगे बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ ये आप अपने मन में धैर्य रखिए कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी इनकी तरह एक दिन आकर के यहाँ अपनी कहानी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार सबसे ज़्यादा साहब भैया को, क्योंकि ये उन सभी लोगों का नेतृत्व करते हैं। और मैडम आप अपनी बात कृष्णा भैया वाली बता दीजिए। सिर्फ यही एकमात्र पर्सन है जो सब लोगों को कहीं ना कहीं से जोड़ करके लाएगा। अब ये अच्छा है, वैसे भी ये लोग आते, कोई भी लड़की कोई भी लड़का जो भी संस्कृत गंगा से जुड़ा है और कहीं घर आया उसको पता चला तो साहब भैया उसको जरूर यहाँ पर लाते हैं। अब ये इसके पीछे भी ना आपका हित छुपा होता है। मैं जो अभी आप बता रहा था ना, स्वार्था परार्था है और स्वार्था, दूसरों का हित हो जाए। कोई पूछे कि भाई साहब भैया की सबसे बड़ी क्वालिटी, तो हम ये नहीं बताएंगे कि नहीं बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे। सही बात यह है कि हम इनको पढ़ते देखे नहीं, ये बताते हैं कि हम सर पढ़ते थे, पर सही बात यह है कि संस्कृत गंगा में आके लाइब्रेरी में यदि सोते हुए हम कई बार पाए तो इसी बंदे को पाए। भूइये में पहुंच के सो जाते थे, छते में, किसी के कमरे में। तो हमको ये लगता है कि इसे थोड़ा संस्कृत गंगा में सोने आता है। तो हम इसको बाद में पूछते थे कि यार तुम पढ़ने आते हो कि सोने? बोले सर रात भर पढ़े हैं। हो सकता है भाई पास हुए तो जरूर पढ़े होंगे, पर इनको मैंने अपने संस्कृत गंगा में सीरियसली पढ़ते तो नहीं देखे। जैसे रत्नेश को मैं हमेशा पढ़ते देखा, हरिओम राय को काम करते हुए और पढ़ते हुए देखता था। साहब भैया ना तो कभी ये किसी काम में लेते, सबको हाँ आप ये प्रूफ करो, हाँ आप ये लिखो, आप ये टाइप करो, आप ऐसा करो, पानी लाओ, ये करो वो, इस तरह के धुआ चाली में तो आगे रहते थे। पर लाइब्रेरी में इनसे कोई पूछे कि भाई कै पेज, शायद हमें लगता है कि पूरी संस्कृत गंगा के इन 2-3 सालों में शायद 10 पेज प्रूफ या लेखन ऐसा कुछ नहीं किए होंगे, लेकिन पूरे लेखन में इनकी धमक रहती। मजाल क्या है कि कोई आदमी प्रूफ करता हुआ भाग जाए। सबको लाना, सबको बैठाना, सबको मैनेज करना, ये करना है वो करना, पूरी लीडरशिप। शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो संस्कृत गंगा से जुड़ी हो, साहब भैया का नंबर ना हो। और नंबर ना हो, कोई शिकायत भी आज तक नहीं आई। ये भी बड़ी मजेदार बात है। कैसा हैंडल करता होगा पता नहीं, मतलब कोई लड़की शिकायत भी नहीं करने आई कि सर ये इनका नंबर है, ये हमको परेशान करते हैं, ऐसा वैसा। इस तरह की कोई शिकायत हम तक तो नहीं आई। हैंडलिंग पावर कैसा होगा। पर हर संस्कृत गंगा से जुड़ी हुई लड़की को, लड़का का चाहे उतना सेवा ना भी हो पाई हो, पर लड़कियों को संपूर्ण सुविधाएं, कहाँ मिलेगा, कौन सा कोर्स ले लो, कौन सी किताब ले लो, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, ऐसे करो वैसे करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए। तो ये मैं बुराई ना हो बता रहा हूँ, ये भी क्वालिटी है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। ये भी, और ये भी आज देखिए अभी भी उसी प्रकार का स्वभाव है कि चलो वहां हमारे साथियों को बताओ कि तुम भी उनके जैसे ही हो, तुम भी लड़ सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी सक्सेस हो सकते हो, तुम भी पास हो सकते हो। और मुझे लगता है कि ये भी पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है कि हमें ये विश्वास बना रहे कि यार मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा।
रत्नेश का हो गया तो रत्नेश के साथ जो उनका साथी दीपू था उसको भी लगता है कि ससुरा हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाना बनाता था, मेरा भी हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ इस मंच से लाकर आपके सामने ये 2 मिनट की बातचीत ये नहीं कि सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि नहीं मेरा हो गया, मेरा हो गया, ये दिखाया जाएगा कि मेरा हो गया तेरा भी हो जाएगा। मैं आज मास्टर हूँ, तू भी कल मास्टर हो जाएगा। ये वैसे लोग हैं जैसे आज आप पढ़ रहे हो, वैसे ये लोग भी यहाँ पढ़े हैं, आए हैं, बैठे हैं, काम किए हैं, प्रूफ किए हैं, लेखन किए हैं और पूरे समर्पण के साथ संस्कृत के प्रति समर्पित रहे हैं। यदि ऐसा समर्पण आप में भी है तो निश्चित रूप से ना बिहार सही, झारखंड सही, ना झारखंड सही, एमपी सही, एमपी ना सही, राजस्थान सही, राजस्थान ना सही, अपना यूपी सही, कहीं ना कहीं टीजीटी ना सही, पीजीटी सही, हायर सही, प्राइमरी में सही, कहीं ना कहीं तो आपको भी होना है। आज के लिए इतना ही।